साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव जसवंत लांबा, जो आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा ये करी है कि अगर टिकट मिली तो कांग्रेस छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरे ख्याल में बाकी तो ये बताएंगे, क्योंकि अभी जो घोषणा की बात चल रही थी अपने समर्थकों सहित, आज चंद्र प्रकाश बोस जी को आज पगड़ी बांधने का काम किया है कि एक इनके अच्छे यहाँ इनको नेतृत्व के रूप में मान रहे हैं कि उपलाना कमान मिले, बाकी तो जनता और भाग्य के नोट भी और वोट भी और सोट भी सारी चीज देने का काम अभी शुरुआत की है लांबा साहब ने। तो अभी आप देख ही पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार लाइव तस्वीर में दिखा दे। नोट भी पड़े भाई इसमें, खाली को नहीं। सही बात है। हाँ, नोटा का भरिया पड़ा है, जब जरूरत पड़ी तो लांबा साहब करोड़ा में 5 गुंडे दे ना वोटा में कमी आने दे। तो अभी लांबा साहब, जो आज आपने कार्यक्रम किया, क्या कुछ कार्यक्रम था आज का? आज एक कार्यक्रम, एक बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम था। बहुत दिनों से चंद्र प्रकाश जी से मिलने की इच्छा थी, जबकि मैं आज तीसरी दफा इनसे मिला। मैंने इनका हल्के में, इनके व्यवहार, गांवों में जाके इनका आचरण, इनकी सोच और जो इनका एक युवा होने के नाते जो इनके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है, उस चीज के ऊपर मैं मुग्ध हो गया। और मैं अपनी 25 वर्ष की तपस्या जो मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए की है, मटका चौक पे रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ, चौधरी शमशेर सिंह जी के साथ, चौधरी मनीष तिवारी के साथ, जगदीश जांगीर राजस्थान में जो विधायक है आज एट प्रेजेंट, और बड़े बड़े नेता कर्ण सिंह दलाल जो कि मेरे साथ के हैं, जो मेरे साथ के 10 मिनिस्टर बने हुए हैं। आज हमें मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। मैंने इनकी अच्छी आचरण, इनका अच्छा व्यवहार और इनका एक झुका हुआ, ये कह सकते हैं भी, पलकें लोगों के प्रति सेवा करने की भावना को देखते हुए, अगर पार्टी हाईकमांड बीजेपी इनको टिकट देती है, मैं कांग्रेस पार्टी 25 साल से तप किया हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के श्री चंद्र प्रकाश बोस जी के साथ तन मन धन से लग के इनको कामयाब करूंगा, आप लोगों के आशीर्वाद से। धन्यवाद। लांबा साहब, आपने कही कि मतलब इसको टिकट मिली, अगर जिसको टिकट नहीं मिली, अगर किसी नहीं मिलती, तो फिर क्या करोगे? नहीं मिलती, चंद्र प्रकाश जी को टिकट नहीं मिलती, मैं कांग्रेस से जुड़ा रहूंगा जी। हमारे बीच में भाई चंद्र प्रकाश जी आज आपका मान सम्मान, पगड़ी बांधी है, नोट भी दिए हैं, मिठाई भी खिलाई है और हर तरीके से मदद करी। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से, अरे भाई दोनों ले ले, विधानसभा उपलाना और पूरे हिसार जिला, जो कि जसवंत लांबा जी पूरा हिसार जिला में अपना रुतबा रखते हैं, पूरे हरियाणा में रुतबा रखते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव जैसे पदों पे काम किया है। ऐसे ही हमारे बड़े नेता और हमारे इस एरिया के धनाढ्य परिवार से लांबा जी ताल्लुक रखते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे बड़े भाई ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मैं पिछले जन्म में मुझे ऐसा कुछ अच्छा कर्म किया होगा जो ऐसे परिवार ने मेरे को आज इतना मान सम्मान दिया। और इतनी बड़ी बात जो आज आपके चैनल के माध्यम से इन्होंने कही कि अगर चंद्र प्रकाश को भाजपा पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ सकता हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। इनका 25 साल का जो संघर्ष पार्टी के अंदर है और उसको त्यागना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। मैं तहे दिल से लांबा साहब का, लांबा साहब के समर्थकों का, इनके परिवार का तहे दिल से आभारी रहूंगा कि जिन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया। मेरे साथ मेरे पार्टी के सभी डॉक्टर नागपाल जी, करण सिंह, हमारे ओबीसी मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष भी साथ आए हुए हैं, और गांव के जन्म हमारे दौलतपुर से जो गांव के लोग जो उन्होंने आज अपने श्री कालाराम जी, हाँ, अपने धनक समाज से श्री कालाराम जी जो 25 साल से इनेलो पार्टी से, आज मैं इनका भी बड़ा धन्यवाद और तहे दिल से इनका आभारी हूँ कि इन्होंने भी ये बात जो कही कि अगर आप उम्मीदवार आते हैं भाजपा से तो मैं 25 साल का खुला समर्थन वोट भी देंगे दूंगा आपको। तो मैं ऐसे मान सम्मान के लिए हमेशा हमारे जसवंत भाई, हमारे बड़े भाई लांबा साहब का आभारी रहूंगा पूरे जिंदगी, जिन्होंने मेरे को इतना बड़ा प्यार और सम्मान दिया। लांबा साहब, आपको इन्होंने सम्मान भी दिया, पिछली बार आपने मेरे ख्याल में सभी की मदद भी की है, पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे आप?
कांग्रेस की भी करी, आपने और विधायक भी बनाए हैं, क्या कहेंगे? और क्या क्या कहेंगे, हमने 25 साल लोगों का कठपुतली बन के सेवा की। जब वो आया रिश्तेदार बन के वोटें ले गया, कभी सुध नहीं ली हमारी, ना किसी गरीब आदमी के काम हम कर सके, हमें नीचा देखना पड़ा। हमने एक नई सोच और नए विचार लेके चले। हम रिश्तेदार, भाई बंद, मित्र प्यारे, ठग लोगों से दूर होकर और एक सच्चे नेक दिल इंसान श्री चंद्र प्रकाश बोस जैसे साहब अच्छे छवि के इंसान से जुड़ के लोगों का भला करना चाहते हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है जी। भाई जी, आप भी जिक्र करें कि चौटाला साहब के साथी रहे हैं, सुभाष नाम है, सतबीर जी, क्या कहेंगे आप आज समर्थन देने के लिए? हम 25 सालों से जुड़े आ रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से हमारा कुछ भी काम नहीं किया। मेरा नूप दानक से, नूप दानक से 10 साल जुड़े आ, हमारी कोई सुनाई नहीं करी। यानी कि मैं दादा भी लगता हूँ उसका लोग का, साकी दादा हूँ मैं। हाँ जी, हमारा कोई काम नहीं किया। हम देखो जी, चंद्र प्रकाश का तो चेहरा देख के बहुत बढ़िया है, अच्छा है, हमारे को प्यार देता है, बढ़िया दिखो। हम लोग कहते हैं इसको जो पार्टी में टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। हम इसके साथ तन मन धन से समर्थन देंगे। और मान लें आज इनको टिकट नहीं मिलती, फिर क्या करोगे आप? फिर सोच के बताएंगे जी, ठीक है। इसको टिकट मिले तो हम खुले तन मन धन से नोट भी देंगे और सपोर्ट। और अनूप दानक हल्के में एक दिन भी जाति के नाम से वोट ले गया। बोल, जाति के नाम से वोट ले गया, हमारा किसी जाति का भी काम नहीं किया। सारी जाति बिरादरी नाराज है हमारे साथ लगने से। इनके साथ लगेंगे बस्ती जी साहब, हमारे साथ लगने से कम 1100 वोट है मेरे गांव के, और सारे के साथ भाइयों के साथ इकट्ठे रहेंगे मिलके और समर्थन देंगे। बस्ती से अपने इसको समर्थन देंगे, डट के वोट देंगे, डट के नोट देंगे जी। हमारे बीच में डॉक्टर नागपाल जी भी है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी मनोनीत पार्षद है सरकार की, एक अच्छी आज शुरुआत की। हालांकि काफी समय से लोगों में चर्चा चल रही थी कि भाजपा को कमजोर ना हो रही हो, तो क्या आज मानते हैं जिस तरीके से आज कांग्रेस ही भाजपा में आने की बात है? सबसे पहले तो धन्यवाद अपने महासागर की तरफ से भी, तो प्यार है नगर पालिका की तरफ से भी, बड़ा भाई। और मैं तो ये मैं बच्चों को नहीं देखते टॉपी के लिए, लगभग 25 सालों मेरा से छोटा भाई है इसलिए। और जब से बीजेपी ज्वाइन की है, इनका मेरे साथ पूरा सहयोग रहा। और जब मैं पार्षद बना उस टाइम भी मेरे को पूरा मान सम्मान दिया और दिल से मान सम्मान दिया। आज भी एक सुबह कॉल आई लांबा साहब की, बोले जी आज दोपहर का खाना इकट्ठे खाना है। बड़ी खुशी हुई जब इनके कॉल आई। तो मैंने तो ये भी नहीं पूछा भी आप बुला किस लिए रहे हो, तो जब बड़े भाई का फोन आ गया तो फिर कहना क्या होता है, बस खाना खाने हम इकट्ठे आ गए। हाँ, जब इनके विचार सुने, इनके विचार सुने तो इनके साथ में कहीं शुरू से बीजेपी में और भी ताकत आई। बाकी बड़ी खुशी की बात ये है जब इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि 25 साल से जो हमारे बड़े भाई हुए हैं और वो आज ये कह रहे हैं कि टिकट मिलती है हमारे छोटे भाई साहब को, तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाए। धन्यवाद और स्वागत। तो साथियों, आपने देखा कि प्रदेश कांग्रेस के युवा के महासचिव भी रहे हैं, और इतना ही नहीं, किसान मजदूर सहित अनेक पदों पर एक बड़ी ताकत के रूप में जाने जाते हैं। जसवंत लांबा जाट, इनके साथ पड़े हुए 10 मंत्री भी बने हरियाणा में। या तो आप पे बोलूं? सॉरी यार, बताओ बताओ जी लांबा साहब। तो लांबा साहब, क्योंकि इनके बताया जा रहा है काफी मंत्रियों के साथ केंद्र में भी संपर्क, चाहे किसी की सरकार रही हो, एक संपर्क बहुत बड़ी चीज है। और उसी संपर्क के माध्यम से भी आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व के राष्ट्रपति भवन में भी इनका आवागमन कहीं ना कहीं से जो संपर्क रहा है, उस माध्यम से भी जगदीप धनखड़ जी से भी आप चाहे उपराष्ट्रपति है उनसे भी संपर्क रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ओहदा कह सकते हैं कि उनसे संपर्क होने के साथ में आज इन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा। धन्यवाद साथियों।